सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको एक प्रथा के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका मनुस्मृति में विधान किया गया है और जिसका विधान तो ऋग्वेद में भी किया गया है। वह प्रथा है नियोग की प्रथा। यह काफ़ी चर्चा में यह बात रहती है और विवादास्पद रहती है। कई विद्वान इस पर चर्चा करते हैं और सामाजिक और जो सनातन मत के जो विरोधी लोग हैं वे भी इस पर चर्चा करते हैं। हालांकि यह जो प्रथा है यह सभी मत संप्रदाय और पूरे विश्व में रही है, कोई यहीं पर नहीं है और रही ही नहीं है, आज भी है। यह नियोग की प्रथा। तो नियोग क्या है इसको समझते हैं। नियोग जो है ऐसी प्रथा है जिसमें कि अगर पति पत्नी में से कोई एक अगर अक्षम है, यानी समर्थ नहीं है संतान उत्पन्न करने में, या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, या वो गुम हो जाता है, खो जाता है, तो वैसी स्थिति में यह विधान है कि स्त्री या पुरुष किसी अन्य से संतान उत्पन्न कर ले और अपने वंश को चलाए और बुढ़ापे के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करे और उसका परिवार नष्ट भ्रष्ट नहीं हो और उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब नहीं हो, राजनीतिक सामाजिक स्थिति भी खराब नहीं हो, तथा उसका जो धर्म में जो रुझान है वह भी नहीं डगमगाए और उन सारे कार्यों को वह कर सके जिसके लिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है, यानी संतानों की ज़रूरत पड़ती है और उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो यह परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत जरूरी प्रथा है। तो यह नियोग प्रथा कहलाती है। से पति मर गया तो पत्नी जो है, जो विधवा हो गई, वह भी या तो पुनर्विवाह कर ले, फिर से विवाह कर ले, या नियोग के द्वारा संतान उत्पन्न कर ले। अगर उसकी संतान नहीं है तो, यानी बिना संतान उत्पन्न किए हुए अगर पति मर गया है तो ऐसा वो कर सकती है। तो उसको दूसरा वर कहा जाता है, जिसको आजकल देवर कहते हैं। सामान्य भाषा में अभी जो रूढ़ हो गया है वह जो है छोटा भाई के अर्थ में देवर रूढ़ हो गया है, पति के छोटे भाई के अर्थ में रूढ़ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। देवर का अर्थ होता है दूसरा वर। वह दूसरा वर कोई भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है पति का, या छोटा भाई भी हो सकता है, या वह अन्य परिवार से हो सकता है, अन्य किसी अन्य जाति बिरादरी का हो सकता है, किसी अन्य देश का तक भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है जिसे वह स्त्री पसंद करती है और जो सहर्ष तैयार है। तो इस तरह के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं नियोगज पुत्र कहलाते हैं। पति बीमार रहता है और नपुंसक है या उसकी रुचि ही नहीं है
या वो घर छोड़ के जा चुका है, मान लीजिए घर छोड़ के चला गया, साधु हो गया, अब उसकी पत्नी रह गई, पत्नी नहीं गई साथ में, तो पत्नी संतान उत्पन्न कर सकती है योग से, यदि वो विवाह न करना चाहे तो, या पति कहीं खो जाए। तो इसी तरह की बातें जो हैं यह पति के लिए भी लागू होती हैं कि अगर पत्नी उसकी असमर्थ है तो वह पति भी या तो दूसरी शादी कर ले उसके सहयोग से, तो दूसरा विवाह, पुनर्विवाह, या यदि नहीं करना चाहे तो वो पत्नी की सहमति से ही दूसरी स्त्री में गर्भ धारण करा करके उसके बच्चे को गोद ले ले, इसको दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। और वह दत्तक पुत्र अपने वीर्य से भी हो सकता है और दूसरे की संतान को भी गोद लिया जा सकता है। तो अपने वीर्य से हुआ तो नियोगज पुत्र कहा जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं इसका वेद में भी समर्थन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त के 8वें मंत्र में इसका जिक्र है, जिसमें कि बताया गया है एक नारी जो विधवा हो जाती है, उसका पति मर जाता है, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम दूसरे से नियोग के जरिए संतान उत्पन्न करके सुखी रहो। तो यह जो है ये मनुस्मृति में भी नियोग का वर्णन है। और वहाँ पर इसको बताया गया, तो कुछ लोग जो है इसकी हंसी भी उड़ाते रहे हैं, लेकिन यह जो है, क्योंकि पति पत्नी का और किसी भी गृहस्थ का मुख्य चीज़ जो है वह संतान की उत्पत्ति है, और संतान की उत्पत्ति के बिना स्त्री सुख नहीं रह सकती या पुरुष भी सुखी नहीं रह सकता है। तो घर में बच्चे की आवश्यकता नितांत आवश्यकता है। तो इसलिए यह बहुत ही जरूरी है, और उस वक्त भी जरूरी था, आज भी जरूरी है। बदले हुए अर्थ में तो आज भी ये हो ही रहा है। आप देखते ही हैं कि जाते हैं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में जा रहे हैं और कृत्रिम गर्भाधान हो रहा है, परखनली से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, दूसरे के वहाँ वीर्य बैंक बने हुए हैं अस्पतालों में, और वहाँ से लिया जा रहा है, और वो व्यावसायिक रूप से लिया जा रहा है, पैसे दे करके लिए जा रहे हैं, और अपने हिसाब से सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो रही है कि बढ़िया संतान जिससे हो सकता है। ऐसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता, गायक, एक्टर, डांसर, जिसको जिस तरह का पसंद है उस हिसाब से आजकल जो वीर्य भी मिल रहे हैं, तो उससे जो है अपने संतान की क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। तो वैसे किए जा रहे हैं। पुराने ज़माने में है कि ऋषि मुनि ये सब जो हैं, और राजा महाराजा या जो बड़े पदाधिकारी होते थे सेना में, उन सब से जो है नियोग कराया जाता था, या अपने ही किसी रिश्तेदार नातेदार वगैरह से भी कराया जाता था। लेकिन ऋषि मुनियों को ही ज़्यादा प्राथमिकता इसमें दी जाती थी, क्योंकि वे तपस्वी होते थे, और यह माना जाता था कि उस समय के वो श्रेष्ठ मेधा थे और श्रेष्ठ गुण वाले थे, संपन्न, तो उन्हीं से नियोग कराने की वह प्रथा थी उस समय में। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो कई हमें उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि हम पाते हैं कि जो हनुमान जी हैं उनका जन्म जो है वो उनकी माता अंजना थी, और उनके जो पिता थे वो केसरी थे। लेकिन अब उनकी जो माता थी अंजना, उनका जो है वास्तविक जो है संबंध जो है, चूँकि हनुमान जी नियोगज पुत्र हैं, तो उनका वायुदेव से संबंध हुआ। वायुदेव नाम के कोई
वायु देव के वंश के ही कोई रहे हों, जिनका वायुदेव भी नाम रहा हो, उनसे जो है हनुमान जी उत्पन्न हुए। उसी तरह से देख रहे हैं कि जो व्यास जी थे महाभारत में, तो जो वेद व्यास थे कृष्णद्वैपायन, उन्होंने उत्पन्न किया धृतराष्ट्र को, पांडु को और विदुर को अंबिका, अंबालिका और एक राशि से उत्पन्न किया था। तो ये जो है विचित्र वीर्य के असमर्थ हो जाने की वजह से, मारे जाने की वजह से भी ऐसा हुआ। तो पहले भीष्म पितामह को सत्यवती ने कहा था कि इन लोग से संबंध बना करके उत्पन्न करो, लेकिन भीष्म पितामह ने मना कर दिया था। तो क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था, तो फिर वेदव्यास को वह भूमिका निभानी पड़ी। वहाँ पर शास्त्र में कई जो स्मृतियाँ हैं, वशिष्ठ स्मृति है, गौतम स्मृति है, नारद संहिता है, इस तरह से बहुत सारे शास्त्र हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति है, सभी स्मृतियों ने इसको अनुमोदन किया है। बोधायन धर्मसूत्र है, तो इसने अनुमोदन किया है। कौटिल्य के भी अर्थशास्त्र में इसका वर्णन है। तो वहाँ इसकी विशेष वो बात बताई गई है कि अधिकतम जो है 2 पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा पुत्र उत्पन्न नहीं करना है। किसी किसी स्मृति में 3 पुत्र या 3 संतानें उत्पन्न करने का, पुत्र नहीं संतान कहूँगा, 3 संतान उत्पन्न करने की बात की गई है। उससे ज़्यादा को मना किया गया है, क्योंकि उसके ज़्यादा हो जाने का मतलब व्यभिचारिणी हो जाएगी, स्त्री व्यभिचारिणी मानी जाएगी और पुरुष विचार माना जाएगा। तो इससे ज़्यादा का वो अनुमोदन शास्त्र नहीं करता रहा। तो पुराने ज़माने में इसकी मान्यता थी। हम लोग देखते हैं कि ऐसा कईयों ने किया है, कई इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे राजा पृषदस्व जो थे, ये वैदिक कालीन राजा थे। उनके पुत्र थे रथितर और उनकी संतान नहीं हो रही थी, तो अंगिरा मुनि से नियोगज पुत्र उन्होंने उत्पन्न किया, जो कि आंगिरस कहलाए। राजा कलमाशपाद जो थे, उनकी पत्नी मदयंती थी, राजा कलमाशपाद की पत्नी, और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से नियोग करा करके संतान उत्पन्न की थी। उसी तरह से जो राजा विरोचन थे, उनके जो पुत्र थे बलि, उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी सुदेशना को वो दीर्घतमा मुनि जो थे, उनके साथ संबंध बना करके नियोगज संतान उत्पन्न किया था। और इस तरह से बहुत सारे वर्णन हैं। जैसे कुंती जो थी, वह भी अपने पुत्रों को जन्म दी थी, तो ये सब नियोगज संतान थे। कर्ण था, वो तो विवाह के पहले ही उत्पन्न हो गया था, पता ही होगा आप लोगों को, सूर्यदेव से उत्पन्न माना गया। उसी तरह से युधिष्ठिर भी नियोगज संतान थे। किसी धर्मदेव नाम के व्यक्ति से संबंध होने के कारण, भीम भी वायुदेव के वंश के होने के कारण किसी व्यक्ति से संबंध हुआ था, कुंती का, उससे उत्पन्न हुआ था। और अर्जुन भी इसी तरह से इंद्रदेव के वंश के कोई इंद्रदेव नाम के व्यक्ति से संतान उत्पन्न हुए। तो इस तरह से अर्जुन उत्पन्न हुए थे। पांडु राजा समर्थ नहीं थे संतान उत्पन्न करने में, तो उन्होंने इस तरह से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा था कुंती को। और जो उनकी दूसरी पत्नी थी
माद्री, उन्होंने भी इसी तरह से नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया था अश्विन कुमारों से। तो इस तरह से यह हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में इसका यहाँ वर्णन है। अब हम देखते हैं कि ये सनातन धर्म नहीं बल्कि और जो ईसाई बाइबल में भी, ईसाइयों में भी ऐसा इसका प्रचलन है। वहाँ तो बल्कि अनिवार्य है, इसमें तो स्वैच्छिक है कि चाहे तो करें चाहे तो न करें, लेकिन ईसाइयत में तो अनिवार्य है। वहाँ पर करना, इसको नियोग की परंपरा को अनिवार्य बताया गया है। जो ऐसा नहीं करेगा, यानी जिसकी संतान नहीं हो रही है और उसके बाद इस तरह से संबंध बना करके वो उत्पन्न नहीं करेगा, तो वहाँ तो कहा गया है कि उसके मुंह पर थूका जाता है और उसको जो है उसको जूते चप्पल से जो है उसको अनुष्ठानिक रूप से ही सही, लेकिन जूते चप्पल से उसको अपमानित किया जाता है। तो बाइबल में भी वर्णन दिया गया, वहाँ पर आदेश दिया गया है कि इस तरह से उत्पन्न करना है। तो पहला जो आप देखेंगे कि जो अब्राहम थे, तो अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, वो नई संतान उत्पन्न कर पा रही थी। तो सारा ने ही कहा अब्राहम को कि उसकी जो एक दासी थी, हगर उसका नाम था, कहा कि अपने इस दासी से कहा कि इससे ही तुम संतान उत्पन्न करो। तो उससे ही एक संतान उत्पन्न किया। तो बाद में फिर सारा ने भी संतान उत्पन्न किया। तो ये जो है, ये नियोगज संतानें उत्पन्न हुई। तो वह जो संतान उत्पन्न हुए थे इशाक नाम से। बाइबल में ही, और बाइबल का जो बुक है जेनेसिस, उसी में इसका वर्णन है। बाइबल में ही इसका एक और घटना का, कई घटनाएं हैं, लेकिन उसमें एक और आपको उदाहरण में दे रहा हूँ कि जो यहूदा था, उसी का जो पहला लड़का था एर, वो थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव का था। तो वो जब मर गया तो यहूदा ने अपने दूसरे बेटे को, जिसका नाम ओनान था, उसको कहा कि जाओ और उसकी पत्नी के साथ संबंध बना करके संतान उत्पन्न करो। ये जेनेसिस के उत्पत्ति जो इसको कहा जाता है उत्पत्ति पर्व, तो उसमें यह है वर्णन किया हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत संसार में सभी क्षेत्रों में, सभी धर्म संप्रदायों में इसका वर्णन रहा है नियोग का। और अगर नहीं करने दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए कि उसमें बहुत युद्ध होते थे, बहुत लोग मारे जाते थे। युद्ध तो आज भी हो रहे हैं, तो बहुत से लोग मारे जाते थे, कितने को बंदी बना करके ले जाया जाता था, कहीं कोई ले गया, बेच दिया। अब घर में जो रह गए, औरतें रह गई या कोई मर्द भी कहीं बच गया, तो बिना उसके ये संभव नहीं था। तो उसमें सामाजिक मर्यादा बनी रहे, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और प्रजा का उन्मूलन भी नहीं हो, संतानें होती रहे, तभी यह समाज चल पाएगा। इसलिए इस तरह की व्यवस्था हम लोग के शास्त्र में की गई थी और इसी का मनु महाराज ने भी अनुमोदन किया हुआ है। तो यही यहाँ पर है और इसमें किसी प्रकार की हीन भावना, घृणा, शर्म, लज्जा जैसी कोई बात नहीं है। और आजकल तो और भी हो रहा है, देखिए कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा रहा है। तो आजकल तो ये सरोगेट मदर का भी चल रहा है कि दूसरे की कोख से बच्चा किराए पर लिया जा रहा है, वहाँ उत्पन्न कर दिए और वहाँ से बच्चा ले लिए, उसी को फिर जो है
अपना गोद ले लेते हैं। तो ये तो व्यावसायिक रूप से आजकल काम हो रहा है। पहले तो शुद्ध भावना से, पवित्र भावना से, पवित्र उद्देश्य से वो किया जाता था। अब तो इसको उस अर्थ में नहीं लिया जा रहा है, अब तो व्यावसायिक अर्थ में लिया जा रहा है। तो यह नियोग जो है अपना रूप बदल लिया है, अब यही कहा जा सकता है। तो पहले तो वह एक अस्थायी विवाह के रूप में था, उपविवाह जिसको कहते थे, तो उस अर्थ में वह था। लेकिन अब तो ऐसे हो रहा है। ईसा मसीह भी नियोगत संतान ही माने जाते हैं। कबीर भी सत्यकाम जवाली, जो सत्यकाम जो था जवाल, तो वे भी ऐसे माने जाते हैं। तो नियोगत संतान तो बहुत ज़्यादा हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। उनकी ऐसी मान्यता रही है और उनको कोई हे दृष्टि से नहीं देखा जाता था। तो और देखना भी नहीं चाहिए। नहीं तो समाज में क्या होगा कि व्यभिचार अगर ऐसा अगर रोक दिया जाएगा तो क्या होगा, व्यभिचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अव्यवस्था हो जाएगी, बहुत मर्यादा का हनन होने लगेगा। और ऐसे क्या है कि यह एक स्वस्थ समाज बन सकता है। और चूँकि संतान का अधिकार सभी स्त्रियों को और सभी पुरुषों को है, तो इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए नियोग की जो प्रथा थी वह आलोचना का विषय नहीं है, बल्कि सहमति और सहयोग का और मान्यता का विषय है। तो इसमें इतना ही।